जैसे से हम सभी को आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो हमारे पास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ हम उन्हीं को कवर करेंगे जहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें हमारे पास जो साइंस आती है वो 6th क्लास से लेकर 10th तक की साइंस आती है। ठीक है, तो आज हमारे पास 10th का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हमारे पास केमिकल चेंज हो तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन आती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन यहाँ से हमारे पास मतलब पेपर में कुछ पूछता तो है नहीं, बस यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से आता है हम वो बात करेंगे। देखो, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, केमिकल जो इक्वेशन होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, फिर तीसरी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट और चौथी आती है हमारे पास डीकम्पोजिशन। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मेरे लिए मतलब 4 प्रकार की इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, इनके बारे में हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम सिर्फ उसी को करेंगे। तो पहले आते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म एन न्यू सिंगल सब्सटेंस। 2 और मोर सब्सटेंस को कंबाइन करके हम एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके जो इक्वेशन है वो क्या है? क्योंकि इक्वेशन से हमारे पास क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले हमारे पास इक्वेशन आती है कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, उसको हमने वाटर के साथ ऐड किया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या मिला? स्लैकलाइम जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास है जैसे कि आपको ये रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा बताइए किस प्रकार की रिएक्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कैल्शियम आपको एक बात और, क्विकलाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर ये इनमें आप कन्फ्यूज हो गए ना तो कन्फ्यूज रह जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो स्लैक लाइम होता है इसका यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग वॉल्स में। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? ये जिसको हम बोलते हैं स्लैक लाइम, इसका हम यह यूज कहाँ करते हैं? वाइट वॉशिंग वॉल्स में करते हैं। ठीक है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स में CO2 पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, प्लस में हमें H2 मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स में जब हम CO2 गुजारते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन आती है बर्निंग ऑफ कोल। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, इसमें कार्बन ऑटो के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में हीट प्लस में लाइट। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे H2 ऑटो के साथ कंबाइन होकर हमें क्या दे रहा है? H2 वाटर। ठीक है, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो वैसे मोटा मोटा देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हमारे पास हीट रिलीज होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन किस प्रकार की रिएक्शन है तो आंसर क्या आएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे टाइप की हमारे पास आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी आती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होगा कि सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। इसमें हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर सब्सटेंस में टूट जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा कर दो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी पार्ट आते हैं। पहला एक पार्ट आता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हमारे पास 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। ओके, इसकी इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास? थर्मल डीकम्पोजिशन की इक्वेशन की बात करते तो हमारे पास आती है, देखो जब हमने फेरस सल्फेट को हीट किया तो हमारे पास क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड, प्लस में SO2 प्लस में SO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। PbNO3 2 लीड नाइट्रेट जिसका कैसा कलर होता है? वाइट कलर होता है, इसको हमने हीट किया तो हमें क्या मिला? लीड ऑक्साइड प्लस में NO2 प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमें 3 इक्वेशन याद रखनी है। ये किस टाइप की रिएक्शन है? थर्मल डीकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन है। ओके, इसमें देखो एक सिंगल सब्सटेंस किस में टूट रहा है? 2 और मोर सब्सटेंस में टूट रहा है। ये तो थी हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरी हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट का से समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये किसके परसेंस में होगी? करंट के परसेंस में होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास याद रखना बस सिर्फ H2 को हमने इलेक्ट्रिक करंट के परसेंस में तोड़ा तो हमें क्या मिला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, बस इतना समय याद रखना है। नेक्स्ट आती है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइट से हमें पता चल रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे सनलाइट की बात हो रही है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? AgCl को हमने सनलाइट के परसेंस में तोड़ा तो हमें किस में मिला? 2Ag प्लस में Cl2 मिले। ठीक है, दूसरी हमारे पास आती है सिल्वर
ब्रोमाइड। उसको सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, Ag प्लस में Br2 ब्रोमीन। ठीक है, दोनों जो ऊपर की मतलब ये दोनों जो रिएक्शन है, अबोव टू रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो अगर आपसे पूछा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम मतलब किसका यूज करते हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए AgBr या AgCl। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को हम किस में यूज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिकम्पोजिशन की हमने बात कर ली। फिर हमारे पास आती है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 एटम्स का होगा। ठीक है, इसमें 2 एटम्स डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन आती है N2SO4 प्लस में BeCl2। यहाँ पे हमारे पास N2 देखो BA को डिस्प्लेस करके यहाँ पे N2 खुद बैठ जाएगा और BA इधर बैठ जाएगा। BaSO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा और जो N2 है वो Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें साफ साफ नज़र आया कि ये यहाँ पे बैठ गए, इसकी जगह पे ये यहाँ पे बैठ गए। तो अगर रिएक्शन हमारे पास देंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि भाई 2 एटम्स का डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पास ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगर सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अगर 2 एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें और बात करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इनके बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होना। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऐड हुआ, CO मिला हमें, तो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट जाएगा और हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमारे पास ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या होगा, ऐड, और रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास दोनों ही हो, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास सीधे सीधे मतलब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, तो उसमें सीधा दे देगा कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऐड ऑफ ऑक्सीजन। पूरी बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, ऐसे कि एज इट इज हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें आता है तो हमारे पास आता है कोरिजन। कोरिजन हमें पता है कि मेटल अटैक बाई सब्सटेंस अराउंड इट मॉइस्चर एंड एसिड के साथ हमारे पास मॉइस्चर एंड एसिड के कॉन्टैक्ट में आने से हमारे पास कोरिजन लगता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्लैक कोटिंग और सिल्वर, तो यहाँ पास किसके एग्जाम्पल है, कोरिजन के एग्जाम्पल है। ठीक है, रेनसिडिटी आती है जब हमारे पास फैट एंड ऑयल्स और ऑक्साइड्स हो जाते हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, उनके ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये था 10th क्लास का पहला चैप्टर। ठीक है, इनसे रिलेटेड मतलब ज़्यादा चैप्टर में तो कुछ नहीं है, बट हाँ इनके जो MCQ है वो इम्पोर्टेंट है, उनको हम करेंगे। यहाँ से हमारे पास मतलब चैप्टर से किस प्रकार से MCQ आपसे पूछता है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, यहाँ पे तो हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि मतलब टॉपिक में भाई 4 प्रकार के जो इक्वेशन है उनके बारे में डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे पास 3rd नंबर की आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक वाले एलिमेंट को हटा देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन आती है कि Fe प्लस में CuSO4। यहाँ पे हमारे पास Fe है क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और Cu कम स्ट्रॉन्ग है, तो Cu को यहाँ से ये हटा देगा और खुद हमारे पास SO4 के साथ बैठ जाएगा। ठीक है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो हमने अभी FeRN की बात की ना, तो Fe देखो हमारे पास यहाँ पे ऊपर है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऊपर वाले, और यहाँ पे हमारे पास ये कॉपर है, मतलब Fe ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉपर थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, तो Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास डिस्प्लेस होता है एलिमेंट का। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, प्लेटिनम। ओके, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी होती है, पोटासियम एंड सोडियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी एलिमेंट होते हैं, पोटासियम एंड सोडियम। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। हमने बात की इसके कुछ और भी जैसे एग्जांपल है, जैसे जिंक CuSO4, तो जिंक हमारे पास कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और कॉपर को हटा देगा। इस प्रकार से हमें ये रिएक्शन याद करनी है।
फिर हमारे पास आता है कि जिनका लीड और मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं कॉपर एंड, क्योंकि हमने पढ़ा है ना अभी रिएक्टिविटी सीरीज याद करोगे तो वहाँ से याद हो जाएगा। ज़्यादा रिएक्टिव कौन से हैं, जिनका लीड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पास ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 एटम्स का होगा। ठीक है, इसमें 2 एटम्स डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन आती है N2SO4 प्लस में BaCl2। यहाँ पे हमारे पास N2 देखो BA को डिस्प्लेस करके यहाँ पे N2 खुद बैठ जाएगा और BA इधर बैठ जाएगा, BaSO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा और जो N2 है वो Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें साफ साफ नज़र आया कि ये यहाँ पे बैठ गए, इसकी जगह पे ये यहाँ पे बैठ गए। तो अगर रिएक्शन हमारे पास देंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि भाई 2 एटम्स का डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पास ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगर सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अगर 2 एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें और बात करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इनके बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होना। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऐड हुआ, CO मिला हमें, तो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट जाएगा और हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमारे पास ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या होगा ऐड, और रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास दोनों ही हो, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास सीधे सीधे मतलब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, तो उसमें सीधा दे देगा कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऐड ऑफ ऑक्सीजन। पूरी बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, ऐसे कि एज इट इज वहाँ पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें आता है तो वापस आता है कोरिजन। कोरिजन हमें पता है कि मेटल अटैक बाई सब्सटेंस अराउंड इट मॉइस्चर एंड एसिड के साथ हमारे पास मॉइस्चर एंड एसिड के कॉन्टैक्ट में आने से हमारे पास कोरिजन लगता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्लैक कोटिंग और सिल्वर, तो यहाँ पास किसके एग्जाम्पल है, कोरिजन के एग्जाम्पल है। ठीक है, रेनसिडिटी आती है जब हमारे पास पैटर्न ऑयल्स और ऑक्साइड्स हो जाते हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, उनके ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये था 10th क्लास का पहला चैप्टर। ठीक है, इनसे रिलेटेड मतलब ज़्यादा चैप्टर में तो कुछ नहीं है, बट हाँ इनके जो MCQ है वो इम्पोर्टेंट है, उनको हम करेंगे। यहाँ से वापस मतलब चैप्टर से किस प्रकार से MCQ आपसे पूछता है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, यहाँ पे तो हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि मतलब टॉपिक में भाई 4 प्रकार के जो इक्वेशन है उनके बारे में डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।